हर हर महादेव दोस्तों, राधे राधे। संतान सप्तमी की व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित किया गया है। कहते हैं कि यह व्रत संतान सप्तमी संतान की कामना करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं संतान सप्तमी व्रत के नियम और कथा। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी और अनंत सप्तमी के नाम से जाना जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को समर्पित है। सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि भगवान सूर्य की अष्टदल बनाकर उनकी पूजा करें। भगवान को घी और दीप दिखाएं। लाल फूल और अगर लाल कनेर का फूल मिल जाए तो यह और भी उत्तम फलदायी होगा। इसके साथ गुड़ और आटे का प्रसाद बनाकर भगवान सूर्य को समर्पित करें। सूर्य देव की पूजा में लाल वस्त्र धारण करना चाहिए। संतान सप्तमी व्रत के नियम। संतान की कामना से जो लोग संतान सप्तमी का व्रत रखते हैं उनके लिए नियम है कि इस व्रत को दोपहर तक कर लें। शिव पार्वती की प्रतिमा के सामने चौकी पर रखकर उनकी पूजा करें और पूजा में नारियल, सुपारी और धूप दीप अर्पित करें। माताएं संतान सप्तमी का व्रत संतान की लंबी आयु और उनकी रक्षा की कामना के लिए भगवान शिव को कलावा लपेटें। कलावा को बाद में संतान की कलाई में लपेट दें और उस कलावे में 7 गांठें लगाएं। एक कलावा भगवान शिव को समर्पित करें और एक अपने बाहें में बांधें, दाहिने हाथ में बांधें अपने। संतान सप्तमी व्रत की कथा विधि इस प्रकार है। संतान सप्तमी व्रत संतान सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से संतान को आरोग्य एवं दीर्घायु प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार पांडुपुत्र युधिष्ठिर को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के महत्व को बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत करके सूर्य देव और लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से संतान की प्राप्ति होती है। भगवान ने बताया कि इनकी माता देवकी के पुत्रों को कंस जन्म लेते ही मार देता था। लोमश ऋषि ने माता देवकी को संतान सप्तमी व्रत के बारे में बताया। माता ने इस व्रत को रखा और लोमश ऋषि के बताए विधान के अनुसार माता ने इस व्रत के नियम का पालन किया। इससे मेरा जन्म हुआ और मैंने कंस के अत्याचार को धरती से मुक्ति दिलाई। संतान सप्तमी व्रत कथा में राजा नहुष की पत्नी की भी कथा प्रसिद्ध है। एक समय अयोध्या में बड़े प्रतापी नहुष नामक राजा राज किया करते थे। राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था, जिसकी एक प्रिय सहेली रूपमती थी। एक बार रानी चंद्रमुखी अपनी सहेली के साथ सरयू तट पर स्नान करने गई तो वहां उसने देखा कि बहुत सी महिलाएं संतान सप्तमी व्रत का पूजन कर रही हैं। रानी अपनी सहेलियों के साथ वहां बैठकर संतान सप्तमी व्रत का पूजन देखने लगी। उन्होंने भी निश्चय किया कि संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को वो भी रखेंगी, लेकिन समय अंतराल में वह भूल गई। समय का चक्र चलता गया और रानी व उनकी सहेली दोनों देह त्याग कर परलोक चली गई। फिर इनका पशु समेत अनेक योनियों में जन्म हुआ। फिर उन्होंने अपने कर्म फल से मनुष्य शरीर प्राप्त किया। रानी चंद्रमुखी ईश्वरी नामक राजकन्या हुई और उसकी सहेली रूपमती ब्राह्मण की कन्या हुई। इस जन्म में रानी रूपमती को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थी। उसने संतान सप्तमी व्रत का पालन किया, जिसमें उसके 8 संतान प्राप्त हुई। लेकिन ईश्वरी ने इस व्रत को नहीं किया, जिससे उसे इस जन्म में कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हुई। अतः वह निसंतान थी। रूपमती के पुत्रों को देखकर ईश्वरी को जलन होती थी। उसने कई बार उन्हें मारने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। बाद में अपनी गलती मान ली और रूपमती से क्षमा मांगी। रूपमती ने ईश्वरी को क्षमा दिया और संतान सप्तमी व्रत करने के लिए कहा। इस व्रत से ईश्वरी को भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव।